हाँ जी, वेलकम है साਰਿਆਂ ਨੂੰ मरुदा आर एस अकेडमी में। आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर अपन, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस तो मुझे कैसे भी करके करेक्ट करने हैं, और स्पेशली तब जब आपके नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो बस उसी चीज़ के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि एक माइंड सेट रहे आपका कि देखो मिनिमम ये बाउंड्री तो मुझे टच करके आना ही है। ठीक है, डू और डाई वाला केस हो सकता है, करो या मरो जैसा भी हो, कि कुछ तुक्के भी सही निकलते हैं। तो उस चीज़ को लेके क्या आपको सिनेरियो रखना है, माइंड सेट क्या रखना है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए पहले की पिक्चर मैंने बिल्कुल क्लियर की। इसमें 2017 में क्या था, ठीक है, 22 का जो पेपर हुआ है जिसका कट ऑफ पे आ गई थी, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ, उसमें क्या रहा था। तो इन सब से आपको स्टोरी बिल्कुल लाइनअप क्लियर हो जाएगी कि अब अपने को कितना क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम बिल्कुल इजी रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर आपका इजी रहेगा। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं पेपर टफ होता है तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव नहीं है। और हाई कोर्ट जो है वो पेपर ऐसा बनाता है कि उन्हें जो जितने गुना स्टूडेंट्स पास करने हैं फॉर टाइपिंग उतने उन्हें मिल पाए। ठीक है, तो पेपर का लेवल वो इजी टू मॉडरेट ही रखते हैं। करंट तो देखिए, करंट किसी की सगी नहीं है, और करंट में से क्या आए क्या नहीं आए हम वो जज नहीं कर सकते। बट आपकी फिर भी अगर देखा जाए तो पहले का रेशियो जो था 20 मार्क्स के अप्रॉक्स, आपके 50 में से 20 के अप्रॉक्स आपके जीके आई, मतलब सॉरी करंट आया था। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका जीके प्लस करंट था, तो उसके अंदर 20 आप क्वेश्चन मान के चलें कि आपके करंट के रहेंगे। तो ये एक अच्छा खासा वेटेज है। बट सारा कुछ आपका ही 20 क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेंगे, आपका हिंदी इंग्लिश है, जिसका जीके स्ट्रांग है उसका जीके भी काम करेगा। तो आप इतना इजीली अचीव कर लेंगे ये टारगेट जो है। तो पहले देख लेते हैं हम सिनेरियो अपना 17 का क्या रहा था। देखिए, जो 17 का पेपर रहा था उसके अंदर आपके 1733 आपकी पोस्ट थी। इसमें 15 गुना स्टूडेंट्स को पास किया गया था। उस टाइम आपके 100 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते थे एंड आपके मार्क्स जो थे वो 200 थे। तो कट ऑफ क्या रही थी उस टाइम पे, 163 रही थी जनरल की, ओबीसी की रही थी 157, एसटी की 141 और एसटी की 121। अगर परसेंटेज में बात करूँ तो जो आपकी जनरल है, जनरल की कट ऑफ 81% रही थी। पर पेपर ईजी था क्योंकि उस टाइम पे हिंदी इंग्लिश ही रहती थी। ठीक है, नेगेटिव तब भी नहीं था, पेपर का लेवल वही था जो अभी आया था, आपका वैसा ही लेवल था। बट अभी ये हुआ है कि आपकी जीके ऐड हो गया है, तो जीके थोड़ा सा लिटिल बिट टफ बनाता है। राजस्थान का जीके छोटा नहीं है, पर एक स्पेशलिटी ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें, क्योंकि अब नंबर ऑफ फॉर्म्स भी बढ़ गए हैं, 2 बार एग्जाम करवाना पड़ रहा है, जो एक बार एक दिन होता था वो 2 दिन होगा। तो आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ चुके हैं। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीईटी की तैयारी की थी, और सीईटी की तैयारी जिसने भी की होगी उसका लेवल भी अच्छा होगा। तो इसमें डरने वाली चीज़ नहीं, लेवल आपका भी अच्छा ही है। और आप लोगों को भी बहुत टाइम मिल गया है, पहले प्रिपरेशन की थी उसी को आप रिवाइज करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं, तो बहुत परफेक्शन बहुत आ गया है आप लोगों की प्रिपरेशन में। तो ये तो था अपना 17 का सिनेरियो। ठीक है, अब बात करें 2022 जो आपका अभी हुआ था, उसके अंदर पोस्ट थी अपनी 1760, 5 गुना को पास किया था, 150 क्वेश्चन से 300 मार्क्स का था। जनरल की कट ऑफ 194 रही थी, ओबीसी की रही थी 224, एससी की 200 और एसटी की 190। अब आप ये कहेंगे ज़्यादा कम, ये आप सबको पता है, ये एक अच्छा खासा मुद्दा बना था उस टाइम पर। बट कट ऑफ ये रही थी, और अगर जनरल का लेके चला रेशियो 60 से 65 के बीच में रहा था। ठीक है, डिफरेंस आया है, ये ईजी टू मॉडरेट है पेपर का लेवल जो था। आप चाहें तो इस पेपर को एक बार आप इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। जो एक्चुअली ईजी क्यों रहता है, बिकॉज ये जो राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात करूँ मैं स्पेशली, तो स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत डेप्थ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, चाहे आप उसको इंग्लिश को लो चाहे आप हिंदी को लो, इनमें बहुत डेप्थ से क्वेश्चंस नहीं आते, ऊपर ऊपर से आता है। तो अगर कोई भी बहुत डेप्थ में घुस घुस के बुक्स चेंज कर करके, गाइड चेंज कर करके पढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आपने जो पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीईटी में भी क्वेश्चन कई सारे बैठे हैं। तो आप अपना तो फिर ये हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट ईजी पेपर क्यों बनाता है, क्योंकि उन्हें टाइपिंग के लिए बंदे चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की टाइपिंग टफ होती है इसलिए। तो इस चीज़ को भी ग्रांटेड ना लें आप कि पेपर इजी है। पेपर वो इजी इसलिए बनाता है कि भैया हमारे पास बंदे तो रहे टाइपिंग के लिए, पेपर भी टफ बना दिया अगर अपनी वो दिखाने दिखाने में, तो फिर टाइपिंग के लिए बंदे कैसे बचेंगे। हाईकोर्ट की टाइपिंग अधीनस्थ बोर्ड की जो टाइपिंग होगी अपनी आईडीसी की, उससे बहुत डिफरेंस है। ये चीज़ बार बार डिस्कस करते हैं, अब आगे करेंगे एक बार एग्ज़ाम हो जाए। अब अगर बात करें 2023 की,
जो अपना एग्ज़ाम अब होने वाला है 12 को और 19 को। 1 मिनट। तो इसके अंदर क्या रहने वाला है आपका, देखिए इसके अंदर ये रहेगा कि थोड़ा सा मैं इसको वैसा कर लेती हूँ। एक तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बढ़ चुकी है, 2756 हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें 5 गुना अगर हम लेके चले, ठीक है, तो मतलब अगर आप इसमें देखिए 13,500 के अराउंड के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं आपके, वो टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे। अपने को वो चीज़ ध्यान नहीं रखनी है कि अपने को तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को तो इग्नोर ही कर देना चाहिए। अब आपको ध्यान ही देना है कि आप किस कैटेगरी में, अपने को क्या टारगेट लेके चलना है कि इतने क्वेश्चंस तो मेरे करेक्ट होने ही चाहिए। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 224 से 230, मतलब 230 से 224 तक के आपको मार्क्स लाने होंगे। प्लस में जाएंगे, जितना आप प्लस में जाएंगे उतना ज़्यादा आप सेफ जोन में रहेंगे। सेफ जोन से मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जिनके 200 प्लस हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, बट सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है वो टाइपिंग रहेगी। और टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तो आपको टाइपिंग में मिनिमम मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस ये एडवांटेज मिलेगा, पहले मेहनत कर लो, बाद में थोड़ी कम करनी पड़ेगी। पहले थोड़ा सा चूक गए तो बाद में मेहनत बहुत ज़्यादा है। आगे बात करें अगर हम एससी और एसटी की, तो आपके 210 से 220 आपको मार्क्स लाने होंगे। प्लस में जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर पहले का लेके चलें हम तो कम से कम 10 से 20 नंबर तो उसमें बढ़ाओगे, ठीक है। आप टीएसपी की करें तो उसमें भी खास डिफरेंस नहीं आता है, 190 से 210 आप मान के चलें। अब क्वेश्चंस की बात करूं मैं, क्योंकि मोटा मोटा हमें जो समझना होता है, तो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 120 प्लस करेक्ट करेंगे। एसटी एससी से कर रहे हैं तो 105 से 110 करेक्ट करने हैं। और अगर आप टीएसपी एरिया से बात मतलब बिलोंग करते हैं तो 95 से मतलब 100 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे, ठीक है, 150 में से। अब एक चीज़ देखिए, आप सोचेंगे इतने क्वेश्चंस कैसे, आप ही देखिएगा पेपर आपने दिया होगा, नहीं दिया है या फिर भूल गए हैं, टफ लगा था, जो भी है एक बारी उसको देख लेंगे फिर से पेपर को, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा इजीली, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको विद सॉल्यूशंस। पेपर के क्वेश्चंस जो है वो ऊपर ऊपर से आते हैं, ऊपर ऊपर से मतलब ये है कि बहुत डेप्थ में जाके नहीं आते, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनका मोटिव ये है कि हमें टाइपिंग के लिए बंदे मिल जाएं। तो उस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहो, पेपर का लेवल वो अपनी तरफ से सारा कुछ वो अच्छा करेंगे, आपको अपनी तरफ से अच्छा करना है। हिंदी इंग्लिश जो है आपका, किसी किसी का हिंदी इंग्लिश परफेक्ट होगा, किसी का जीके परफेक्ट होगा, इंग्लिश में हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं आपको एक स्पेसिफिकली इसका वीडियो बनाऊंगी कि इंग्लिश के अंदर आप 50 में से 40 कैसे ला सकते हैं, नॉट 40, इट्स 40, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे जाएंगे, वन वर्ड्स पे जाएंगे, तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स तो आप कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट सिनोनिम एंटोनिम्स वन वर्ड हैं, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो टाइम बहुत ले जाएंगे अगर आप अब करने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं। आप जाइए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर, ठीक है, पैसिव वॉइस पर जाइए, टेंस पर जाइए, एंड नरेशन पे जाइए, प्रिपोजिशन आर्टिकल्स, ये क्या है एक बार ही कर लिया, टाइम नहीं लेंगे, आधा पौना घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो लगना है, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे बस आप, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें जो अगर 2 टॉपिक्स पे आप कम फोकस कर रहे हैं तो भी आपको चाहिए कि सारे पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के अगर हैं तो उसमें से ये थोड़ी सा आता है कि भाई 5 या 10 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स में से आ जाएंगे, एंटोनिम्स में से ही आ जाएंगे, या फिर वन वर्ड में से ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश को हवा मत बनाइए। हिंदी तो सबका कमांड अच्छा होता ही है, आप अगर मान के चलें 40 आपने इंग्लिश में किया, ठीक है, 40 चलो 45 मैंने मान लिया, चलो हिंदी में हमने किया, 20 क्वेश्चन अगर आप जीके करेक्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आपका 85 + 20, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अब इसके अंदर आपको देख लेना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा मुझे परफेक्शन हो, किसके अंदर मैं ज़्यादा मार्क्स क्रैप कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। बट टारगेट क्या लेके चलना है वो चीज़ बता दी है मैंने। अब इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी प्लान बी ऑलवेज होना चाहिए, प्लान ए मोस्टली काम नहीं करता है, ऐसे उठ के चले जाएंगे, कुछ वो नहीं, क्योंकि पेपर टफ हो इजी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आने इनका पता नहीं लगता है, हमें तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस पूरा डेकोरम बना के रखना है कि इसको करेक्ट करना ही है। एक बारी पढ़ोगे, 2 बारी पढ़ोगे, 3 बारी एफर्ट्स करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही। हार जाते हैं भगवान जी, कहते हैं चलो दे ही दो इसे अब,
तो बस वही चीज़ रखनी है, प्रिपरेशन में लगे रहिए, इधर उधर बिल्कुल माइंड मत लगाइए, ठीक है। बिल्कुल ही इतना मत घुस जाओ कि बिल्कुल ही ऐसे हो जाओ कि मतलब कहने का सेंस ये कि बहुत ज़्यादा हम प्रेशर ले लेते हैं ना, तो फिर थोड़ा डामाडोल हो जाता है मामला। वैसा नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। कुछ डाउट है अगर कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।